सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। आई होप सो, आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। और चलिए चेक करेंगे आज की एनर्जीज क्या है। तो अभी मैं इस वक्त मैं एक्स्ट्रा मेटल पर रीडिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मैम वन साइड सिंगल मैरिड या फिर एक्स्ट्रा मेटल के लिए रीडिंग कर दीजिए। तो चलिए चेक करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा और क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट होगा। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मैं कर रही हूँ जिसके लिए। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर का नाम लेकर देख सकते हैं। आपको आपके पार्टनर का कम से कम 3 बार नाम लेना है। 3 बार नाम लेने के बाद आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज ना आपके लिए क्या है और क्या आपके पार्टनर आपके लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं आपसे रिश्ता वापस से, या दूरियां ही रहेंगी। क्या होगा, वेट करना चाहिए आपको या मूव ऑन कर लेना चाहिए। सीधी सी बात है, क्या करना क्या चाहिए आपको अपने रिश्ते में, अब क्या होगा नेक्स्ट। यस, इतनी सारी चीज़ों को मैं चेक करने वाली हूँ। तो चलिए चेक करेंगे। ओके, द क्रिएटर यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। द क्रिएटर का कार्ड है। डिवाइनली सोल हो, जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है। द क्रिएटर का कार्ड है, मतलब जिस तरीके से कार्ड आया है ना, कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि भाई मिलन जो आपका हुआ है या जो आपका रिश्ता इनसे जुड़ा है वो एक इत्तेफाक है। मतलब कहीं इत्तेफाक तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से आप मिले हो। ऐसा कोई मिलने का वो था नहीं कि आप मिलो ही मिलो, लेकिन ये जो कनेक्शन आपका हुआ है ना वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है। मतलब ये आपका जो पार्टनर आपकी लाइफ में आया है या इस पर्सन के साथ अगर आप रिश्ते में हो, या आप इस इंसान को, इस पर्सन को आप पसंद कर रहे हो, या आपके दिमाग में 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ यही इंसान, यही पर्सन रहता है। इसके अलावा आप ना कुछ सोच पाते हो ना समझ पाते हो, हर वक्त आपके माइंड में यही लगता रहता है, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ना एक साइन है, एंजल की तरफ से ना ये एक साइन है। एंजल आपको ये गाइड करना चाहती हैं कि भाई आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं पास्ट से आ रहा है, और पास्ट से रिलेशनशिप आ तो रहा है लेकिन आप दोनों के बीच में अभी तक कार्मिक थे। हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में कोई ना हो, आप सिंगल हो, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अपनी लाइफ में होता है ना समटाइम्स कि है तो सब कुछ है लेकिन एक अकेलापन सा फील करते हैं। क्योंकि होता है ना गाइस कि कभी कभी लगता है कि कोई हो जो जिसके साथ अपना सुख दुख, मतलब लाइक जो भी है कुछ बांटे, अपनी फीलिंग कहें, उसकी सुने। बट मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ कमी हो ऐसा, क्योंकि ये कार्ड ना बहुत कुछ बता रहा है, द क्रिएटर का कार्ड। लेकिन ना ये इंसान का आपकी लाइफ में आना एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से एक आपके लिए एक गिफ्ट था, एक यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग आपके लिए। ना आप देख रहे हो एक ब्लेसिंग यहाँ पर है ना, तो एक ब्लेसिंग है ये इंसान। आपका मिलन जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट से आ रहा है और ईश्वर की मर्जी से आपका रिश्ता जुड़ा है। आप एज डिफरेंस में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एज के हो, आपके पार्टनर एक कम एज के हो, या फिर आप दोनों के बीच में वन साइड सिंगल मैरिड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या एनर्जीज है ये चीज़ आप देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। जनरल रीडिंग के बेस पर मैं इस चीज़ को बता रही हूँ, जितना मैच करे उतना रखिए। और पर्सनली अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हो और आपको लगता है कि भाई मैं भी चेक करवाऊँगा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी सारी चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए कि एक्चुअल में मेरे नाम से क्या चीज़ आ रही है, मेरी लाइफ में क्या चीज़ होने वाली है आगे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। रिचुअल, टैरो कार्ड रीडिंग और हीलिंग और ब्रेसलेट क्लिप। पर मैं क्या देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लेकिन हो क्या रहा है ये। मतलब जिस आपका मिलन ईश्वर ने कराया, यस बिल्कुल ठीक है, बट ये 2 कार्ड कहाँ से आ गए। क्या आप पेन में हो क्या, आप लोग नो कांटेक्ट में हो चुके हो क्या आप, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मंत्रा, या थर्ड पार्टी कोई निगेटिविटी, कोई काली क्रिया, या आपके बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है। हो क्या रहा है ये, एग्जॉशन है, स्ट्रेस, आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है। एक तरफ आपका कार्ड आ रहा है, एक तरफ आपके पार्टनर का कार्ड आ रहा है, वो तो रो रहे हैं आपको मिस करके।
ये तो आपके लिए तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये दुखी है, सैड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, जो काफी ज्यादा अग्रेसिव इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पार्टनर हो सकता है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर का कार्मिक है। लेकिन ये क्योंकि आपके पार्टनर उस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, ब्लॉक व्लॉक कर दिया है आपको, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डर सा मन में लगा हुआ है। आप देखो ना इस कार्ड को, आपका कार्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला आ रहा है। लग रहा है दिन रात 24 घंटे आप बस एक ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, माइंड एकदम ब्लॉक हो गया है आपका, कुछ दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर एकदम हीलिंग की एनर्जीज आ रही है। आई थिंक अगर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आपको हीलिंग का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, और हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज जो आ रही है ना, नेगेटिव एनर्जीज, इसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में तो इतना सुंदर रिश्ता, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और एकदम से आपके दोनों के बीच में तो यहाँ पर दूरियां दिखाई दे रही हैं। देख के लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ लॉस हो चुका है, बहुत कुछ खो चुके हो, एक दूसरे को लेकर बहुत छीनना चाहता है कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को आपसे, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और आपके पार्टनर आपसे दूर होकर बहुत सैड है, चुप भी है, साइलेंस भी है। ये तो साइलेंस एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। ये तो एकदम चुप होकर रह गए हैं, मिलना चाहते हैं ये तो आपसे। इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन जो दिख रहा है मुझे, जिस तरीके से ये रो रहे हैं या जिस तरीके से ये रोते रहते हैं अंदर ही अंदर, है ना, तो क्या ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में अभी आया है या पहले से है? चलिए चेक करती हूँ मैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओहो, लेट को करना चाहती है तो थर्ड पार्टी को नहीं रहना चाहते इस थर्ड पर्सन के साथ, रिश्ता बचाना चाहते हैं गाइस ये तो आपके साथ। थर्ड पार्टी के साथ आज तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज ही आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में। मैरिड कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर, मैरिड कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो गई हो, आप दोनों ने शादी की हो, मैरिज हुई हो, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं दिन रात, सफोकेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आपको खोकर बहुत पछता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपकी मतलब एक होता है ना कि भुला दिया इन्होंने आपको, है ना, रिश्ता ही तोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, या सामने होकर भी आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आपको जानते ही नहीं है। होता ना समटाइम्स कि तुमने एक टाइम पर इतना रिश्ता निभाया, इतना क्लोज आए, केयर किया, सपोर्ट किया, सब कुछ, और अचानक से अब इतनी दूरियां कि बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कांटेक्ट। मन आपको बदलता हुआ दिख रहा होगा आपके पार्टनर का, एनर्जीज में चेंजेस दिख रहे हैं। राशियाँ देख लेती हूँ मैं इनकी, ये तो बहुत सैड एनर्जीज है। ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, इन्हें सपोर्ट करो, और ये निगेटिविटी में हटाने में आप इनकी हेल्प करो, और कहीं ना कहीं जो ये फंसाव में फंसे हुए हैं ना, उस फंसाव से आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि सीक्रेटली हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई बात इनकी ऐसी हुई, कोई बात हो जो इनको एक फियर हो कि लाइक हो ना कि लाइक पब्लिश ना कर दें, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से भी एनर्जीज आ रही है। आपसे दूर होकर ये पर्सन बहुत परेशान हो रहा है। ये कौन है भाई? मुझे तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी से, कौन है ये। एज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस भी आ रहा है। फैमिली फ्रेंड्स में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, सेम जगह पर काम वर्किंग हो सकते हो,
लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो, सोशल मीडिया ऐप्स हो सकते हो, उस पर मिले हो। आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है। थर्ड पर्सन के रवैये से बहुत परेशान है, कंट्रोलिंग नेचर से बहुत परेशान है ये पर्सन। राशियाँ देखते हैं इनकी। बॉटम क्या है? फ्लॉवरिंग। आपको तो बहुत आपके साथ अपने रिश्ते को, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ये पर्सन। हो सकता है कि आप पहले से ऑलरेडी इस रिश्ते में हो इनके साथ, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप लोग के बीच में दूरी आ गई हो। ये रिश्ते में चाहते हैं, ये केयर इन्होंने ना मतलब आपकी केयर देखी है, आपका प्यार देखा है, आपका अपनापन देखा है, आपकी केयरिंग नेचर इन्हें बहुत पसंद है। फ्लॉवरिंग का कार्ड है ना, जो यहाँ पर साफ कह रहा है कि आपको मतलब बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन इन्हें बहुत दुख है इस बात का कि आप जैसे अच्छे पर्सन का या आपका दिल दुखाया, या छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बातों पर बात नहीं करना, या रिश्ता ब्रेक कर देना, या आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन होना, थर्ड पर्सन को लेकर डाउट्स का होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना। आपकी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको तो बिल्कुल अपने से ऐसे दूर किया है ना इन्होंने, और इसी बात को लेकर जिन्हें पर सबसे बड़ा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। मतलब एक टाइम था जब आप बहुत अच्छे रिश्ते में रहे होगे गाइस। फ्लॉवरिंग का कार्ड है, मैं क्या बोलूं, लेकिन इन्होंने ना आपके प्यार की कदर नहीं करी, इन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ा है, और इन्होंने थर्ड पर्सन के पीछे आपसे बहुत बार कहीं कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, या फिर आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं किया इन्होंने थर्ड पार्टी के पीछे। और आज यही चीज़ इनको सबसे ज़्यादा खराब लग रही है। एक टाइम था कि जब ये सिर्फ आपको ही सुनते थे, और आज ऐसा वेव कर रहे हैं जैसे कि अब, लेकिन खोकर ना आपको पछता तो रहे हैं। अब सब कुछ सामने आ गया, क्लियर हो गया। मेष राशि, वृषभ राशि के हो सकते हैं पर्सन, वर्गो एक्यूरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, वृश्चिक सिंह राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, दोनों दिख रही हैं, मीन राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है। मैरिज की एनर्जीज आ रही है, मैरिज की एनर्जीज, या तो मैरिज करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन की वजह से बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, या ऑलरेडी मैरिज की हुई है। आपने तो इनकी फैमिली तक के लिए किया है, पता है कहीं कहीं क्या आ रहा है कि आपने इनकी फैमिली वालों के लिए फाइनेंशियल हेल्प की है, आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प की है, आपने इनकी करियर में भी इनको हेल्प की है। इनको मतलब आपने जैसे लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें बहुत, क्योंकि इनका ना मतलब आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो ईश्वर की मर्जी से है, तो डिवाइन कनेक्शन तो है आपका, नो डाउट। बट आपका इस जो फ्रेंड्स आज की एनर्जीज में दिख रहा है मुझे, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आया था ना तो बहुत ज़्यादा मतलब एक दिल से आया था। ऐसा लग रहा होगा आपको कि आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट मिल गया है, जरूर लग रहा होगा आपको, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी हर बात बताई थी। इन्होंने आपको वो सारी बातें बताई थी जो उन्होंने किसी को नहीं बताई, आज तक नहीं बताई हैं। इन्होंने आप पर विश्वास करके आपको वो सीक्रेट बताए थे, जो इनकी लाइफ के ऐसे सीक्रेट थे ना जो इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किए, बट आपको देखते ही इनको मन में लगा कि यार यही है मेरा वो पार्टनर, वही है, यही सब कुछ है मेरा, तो इसीलिए आपसे कुछ नहीं छुपाया। यहाँ तक कि वो बातें जो आम लोगों को नहीं बता सकता इंसान, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स को, वो सब बातें तक इन्होंने आपसे कही हैं। अपने दिल की हर बात इन्होंने आपको बताई है, और आज रो इसीलिए रही है कि आपने इन पर इतना ट्रस्ट किया, आपका प्यार इतना अच्छा रहा, फिर भी इन्होंने प्यार को आपके ऐसे आपके प्यार को आपसे रिश्ता तोड़ा, जिसके लेकर आज ये खुद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहे, परेशान हो रहे हैं। अब चाहते हैं वापस से आना। पता नहीं लोग क्या करते, समझ में नहीं आता। पहले रिश्ता तोड़ेंगे, वापस से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। कमाल है सच में। एक तो ना निगेटिविटी बहुत आ रही है भाई, निगेटिव एनर्जीज बहुत है समटाइम्स ना, निगेटिविटी की वजह से ना आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, ये थर्ड पार्टी एक तो जालिसी में बहुत, आप लोग के बीच में जालिसी, दूसरा ना ये थर्ड पर्सन
नेगेटिविटी, डार्क एनर्जी सेंड करना, ये चीज़ दिख रही है। हील, तो कहीं ना कहीं हीलिंग होनी चाहिए आपकी एनर्जीज़ में। थर्ड पार्टी की तरफ से जो नेगेटिविटी आ रही है उसकी हीलिंग होनी चाहिए ताकि वो नेगेटिविटी स्टॉप हो आपकी। एंड ब्लॉसम का कार्ड है, मतलब एक तरीके से देखो टोटल जो एनर्जीज़ को मैं बता देती हूँ। टोटल एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपकी स्ट्रक है, बट आपके दोनों के बीच में जो प्यार है वो प्यार रहेगा। जो ये मिसगाइड हो गए आपके पार्टनर, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपका रिश्ता ब्रेक तो कर दिया, तोड़ तो दिया, चले तो गए, लेकिन आज वो पछता रहे हैं और वो हर्ट हो रहे हैं और आपके पास लौटना चाहते, ये चीज़ दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ कनेक्ट की हो। कितना कनेक्ट किया है आपको बताना, अपना ध्यान रखना है। टेक केयर, बाय बाय।